हेलो स्टूडेंट, चलिए आइए बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो टेम्परेट ग्रासलैंड का जो एक एग्जांपल था प्रेरीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है उसके बारे में डिस्कशन किया था। और आज हम बात करते हैं लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे क्लास 7th का ज्योग्राफी का पार्ट है। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं जो हमारा वेल्ड का एक एग्जाम्पल जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड का एक एग्जाम्पल है। लेट्स मूव ऑन। वेल्ड वेल्ड जो है हमारी जो टेम्परेट ग्रासलैंड जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है उसको कहा जाता है, उसको वेल्ड के नाम से जाना जाता है। और यह जो है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन के आसपास का एरिया की तरफ फैली हुई है जो कि पूरब की ओर स्थित है, और पश्चिम में ये कालाहारी डेजर्ट तक फैली हुई है। ये जो हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। हम अपने आगे इसमें भी वहाँ के अब इनकी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसके लैंड के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के फ्लोरा फोना, वहाँ के पीपल एंड सेटलमेंट, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वहाँ की भूमि के बारे में। जो वहाँ की भूमि है वो मेनली जो जहाँ की भी किसी भी जगह की जो लैंड है वो डिपेंड करती है वहाँ की लोकल कंडीशंस पर कि वहाँ पर स्थानीय जो कंडीशंस हैं या सिचुएशंस हैं वो कैसी हैं। इट मीन्स वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की एल्टीट्यूड और वहाँ पर कल्टीवेशन किस प्रकार का होता है। तो उसके आधार पर जो हमारी जो वेल्ड है वो हमारी 3 टाइप की है। वो 3 टाइप आपके क्या हैं? एक तो हाई वेल्ड, मिडिल वेल्ड और आपकी लो वेल्ड। इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्रेरीज को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया था उनके ग्रासेस के आधार पर, टॉल ग्रास, मिक्स ग्रास और शॉर्ट ग्रासेस के नाम पर, उसी तरह से यहाँ पर एल्टीट्यूड के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है 3 आधार पर। हाई वेल्ड जो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, मिडिल वेल्ड जो मीडियम रेंज पर है, और लो वेल्ड यानी कि जो काफ़ी निचाई पर है या जिसकी ऊंचाई एज कंपेरेटिवली अदर अलग अलग है। तो आइए अब हम बात करते हैं वहाँ पे उसी के आधार के वेरिएशन पे कि हाई वेल्ड क्या है। हाई वेल्ड कितनी एलिवेशंस के आधार पर है, यानी कि हाई वेल्ड यानी कि वो क्षेत्र जो कि 1200 मीटर से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित एरिया है उसको हाई वेल्ड के नाम से जाना जाता है। जबकि मिडिल वेल्ड 600 से 1200 मीटर के बीच का क्षेत्र है के बीच की ऊंचाई पर स्थित है। और लो वेल्ड जो है वो एरिया है जो कि 150 मीटर से 600 मीटर तक की ऊंचाई पर है, जो कि समुद्र तल से ये ऊंचाई के आधार पर कहा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आगे। अब इसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी डिफर होगा। यहाँ का क्लाइमेट जो है प्रेरीज में जो है क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेट था, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट था। लेकिन यहाँ का क्लाइमेट क्या है? माइल्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओशन के प्रभाव के कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा माइल्ड है। किसके कारण? इंडियन ओशन के प्रभाव के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा माइल्ड है, यानी कि थोड़ा कमतर है। टेम्परेचर जो है उसमें भिन्नता केवल ज़्यादा नहीं आती, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है विंटर्स के दौरान में, जैसा कि हम यहाँ पर इंडिया में भी एक्सपीरियंस करते हैं। और इसी तरह से समर्स में 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर समर्स में देखने को मिलता है। और एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करें कि पूरे वर्ष भर में जो बारिश होती है वो 250 mm से 1000 mm तक की होती है, जो कि बहुत ही कम बारिश है, वर्षा मानी जाती है। अब जब यहाँ पे बारिश कम होती है तो यहाँ की जो फ्लोरा है वो आमतौर पर क्या होगी? ना के बराबर ही होती है। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम है, या कह लीजिए यहाँ पर जो वेजिटेशन के तौर पर हमें प्रेरीज में वहाँ पर हमें क्या मिलती है? ग्रीन ग्रास मिलती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। लेकिन यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर रेड ग्रास देखने को मिलती है। रेड ग्रास क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी ड्राई ग्रास होती है जिसके कारण वो ब्राउन कलर या रेड कलर के कारण रेड कलर की ग्रास को उनके कलर के आधार पर कहा गया है, जो कि यहाँ पर रेड ग्रास जो है देखने को मिलती है हाई वेल्ड एरिया में। और लो वेल्ड एरिया में काफ़ी छोटे छोटे जो हैं वो
हमें जो वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है, जिससे कि फिंगर ग्रास, सक्लेंट्स या जो कम क्या कहते हैं पानी में उगने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ होती है, उन्हें कहा जाता है। और पेड़ों के नाम पे यहाँ पे एक्किया, मरूला, बाओबब और फैन पाम ये सभी यहाँ पर मिलते हैं। फोना में बात करें तो यहाँ पर लायन, चीता, लेपर्ड, कुदू, जिराफ, एलिफेंट, टेंटिलोप ये सभी मिलते हैं। और बर्ड्स में यहाँ पे वुडवर्ड, बार्बेट, पामनट, वल्चर, सनबर्ड, स्नेक ईगल ये सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर तरह तरह की प्रजातियाँ जो है देखने को मिलती हैं। लेकिन अब मेन बात है यहाँ पर पीपल एंड सेटलमेंट, कि यहाँ पर लोग रहते जो हैं वो किस तरह के ऑक्यूपेशन पे सरवाइव करते हैं अपनी लाइफ को। तो यहाँ पर सबसे मेनली बात यहाँ पे जो है वेजिटेशन, जो यहाँ पे ज़्यादातर लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है। इट मीन्स जानवरों का पालन पोषण किया जाता है, जानवरों को पाला जाता है इनमें, और जो कि ज़्यादातर वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में होता है। शिप रियरिंग जो है यहाँ के वेस्टर्न पार्ट में की जाती है। और शीप में भी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा फेमस है मेरिनो शीप, जिसकी पिक मैंने यहाँ पर आपके जो इसके स्टार्टिंग के पेज है वहाँ पर उसकी लगा रखी है। और अंगोरा गोट ये सभी जो हैं वो किसके लिए की जाती हैं? अपने वूल के लिए। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और पिग फार्मिंग भी यहाँ पर मेजर इंडस्ट्री है। तो मेनली यहाँ पर जो पता चल रहा है ज़्यादातर यहाँ पर जानवरों से को ही पाल पोस कर, जानवरों का ही पालन करके यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग अपनी आजीविका का साधन उन्होंने बना रखा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर, वैसे तो यहाँ पे थोड़ी ना के बराबर ही होती है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और जो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉर्न और मेज़ जो है वो यहाँ की जो है मुख्य फसलें हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर मिनरल रिच रीजन है। इट मीन्स कि यहाँ पर खनिज जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और खनिज भी कौन से? जो हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं वो, और जो स्टोन्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड और डायमंड की यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल जो है मिलते हैं। और यहाँ की जो जोहान्सबर्ग है, जिसे गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड के साउथ अफ्रीका के वेल्ड रीजन में ही स्टैब्लिश है। और इसके अलावा सबसे फेमस जो माइनिंग है, एक है हमारी किम्बरले, जो कि डायमंड की सबसे फेमस माइन है, खान यहाँ पर है। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है वो काफ़ी जो है काफ़ी रिच है मिनरल रीजन में। और अब ये मिनरल से रिच रीजन है। और इसके अलावा यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी फार्मिंग जो है वो काफ़ी की जाती है, जिसके कारण ये जो रीजन है ये भी काफ़ी डेवलप्ड है और कनेक्ट है आपके रोड, रेलवे और एयरवे से। और ज़्यादातर सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े नगरों में ही होता है। और मिनरल रिच रीजन में काफ़ी अच्छा नेटवर्क आपको देखने को मिलता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के, जिसके कारण ये आज इतना डेवलप हो रहा है। चलिए, हमारी जो आज का जो वीडियो था, जो वेल्थ से रिलेटेड था, वो हमने आज डिस्कस कर लिया है। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप